हेलो दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है द्विघात समीकरण। इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम द्विघात समीकरण क्या होता है। देखिए, द्विघात समीकरण का मतलब है द्विघात, मतलब जिसका पावर दो हो, जिसका घात दो हो, उसे हम क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जैसे कि मान लेते हैं इसका व्यापक जो रूप होता है, इसका इसका जो व्यापक रूप हो गया आपका, व्यापक रूप, इसका जो मूल रूप जो होता है वो होता है क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे हम द्विघात समीकरण बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? हम द्विघात समीकरण बोलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे, जिसका घात कितना होना चाहिए? घात दो हो, उसे क्या कहेंगे हम? व्यापक रूप बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? हम द्विघात समीकरण कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 है। ये आपको क्या हो गया? यहाँ पे द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ऐसा देखिए क्या ऐसा रहेगा कि x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 8, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। इसको बोला कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले एक एक्स इसमें पूरा गुना कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से माइनस में कितना जाएगा? यहाँ पे 8x हो जाएगा। अब 7 से गुना कीजिए तो प्लस में 7x हो गया। अब 7 से गुना कीजिए 8 में, तो प्लस माइनस माइनस 8 7 56 हो गया। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस 56, ये आपका क्या हो गया? द्विघात समीकरण। इसके रूप पावर कितना है? 2। अब बाकी जो है ये सब छोड़ देखना, ध्यान भी देना है। मतलब पावर जिसका 2 आ गया उसे बोलेंगे हम द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह का क्वेश्चन रहता है। अब देखिए, इसमें जो होता है विभक्तर, विभक्तर देखिए, विभक्तर यानी इसको डी भी बोलते हैं शॉर्ट में। अगर डी क्या होता है? देखिए, इसका बोलेगा, मतलब द्विघात समीकरण दिया रहेगा, बोलेगा कि इसमें ना आप जो है ना इसका क्या निकालने के लिए बोलेगा कि इसका ना मूल कैसा है, इसका जो शून्यक जो बोलते हैं, मूल बोलते हैं, शून्यक मूल एक ही हुआ। ठीक है, तो उसमें बोलेगा द्विघात बहुपद होगा तो उसमें मूल शून्यक बोलेगा, और द्विघात समीकरण होगा तो उसमें बोलेगा आपको क्या? मूल। ठीक है, मूल निकाले तो इसमें विभक्तर की बात चर्चा कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं डी जो होता है, डी का फॉर्मूला आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर बी, अब ए सी क्या होता है यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ए वाला ए है, बी देख रहे हैं ई वाला बी है। इसी में जो आप ABCD देख रहे हैं वही यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे देते हैं, पूछे यार डी का मान क्या होगा? डी का मान विभक्ता का मान क्या होगा? तो क्वेश्चन रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 है, तो डी का मान क्या होगा? तो फर्क जैसे बात है, यहाँ पे ए का मान कितना हो गया? 2, बी का मान कितना? 7, सी का मान कितना? -8 हो गया। ठीक है, अब इसका डी का निकाल लीजिए। डी बराबर कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर, बी मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए का मान 2 गुने सी का मान -8। इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 7 49 हो गया, माइनस 7 8 दूनी 16, 16 चौक 64, 64। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना हो गया? 4 और 9 13 के 3 हासिल 1, 6 और 4 10, 1 11, 113 आ गया डी का मान। ठीक है, लिख प्लस। अब देखिए यहाँ पे डी का मान से पता चल गया कि इसका मूल कितना निकलेगा और मूल का प्रकृति कैसा रहेगा। ठीक है, मूल का प्रकृति देख लेते। देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर डी का मान, डी के मान 1 से बड़ा हो, ठीक है, मतलब 1 से बड़ा मतलब कि 0 से बड़ा, सॉरी 0 से बड़ा हो, डी का मान 0 से बड़ा, मतलब दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब प्लस में जो भी मान आएगा वो क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। दूसरा, पहला कंडीशन, अगर ऐसा कंडीशन आ गया तो डी का मान 1 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, मतलब प्लस में आ गया,
तब क्या होगा, तब मूल वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा, ठीक है। और मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है, अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व, अस्तित्व होगा, ठीक है। और इसका जो होगा ना मूल दोनों अलग होगा, द्विघात समीकरण की बात करें तो दो मूल होगा, त्रिघात समीकरण होगा तो तीन होगा, और ऐसे ही चतुर्घात होगा तो क्या चार का मूल निकला। इसलिए द्विघात समीकरण की बात करें इसमें मूल कितना निकलेगा, दो ही निकलेगा, ठीक है। दोनों मूल अलग होगा, दोनों मूल अलग होगा, अलग होगा, ठीक है, दोनों मूल अलग होगा। देखिए कैसे, एक क्वेश्चन दे दीजिए यहाँ पे, द्विघात समीकरण को हल करने के दो तरीका है, एगो फॉर्मूला है द्विघाती सूत्र, एक होता है गुणनखंड विधि। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कि 2x² प्लस, मान लेते हैं यहाँ पे x² प्लस 7x प्लस 10 है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए d का मान चेक करना पड़ेगा, ठीक है। d का मान कितना आया देखिए, b का मतलब 7 ना, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुने a का मान यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 होगा, गुने c का मान 10, तो कितना होगा यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 49 हो गया, माइनस 4 40 हो गया, कितना हो गया यहाँ पे 9 बचा, ठीक है। डी का मान 9 निकला, ठीक है। डी का मान 9 निकला, मतलब 1 से क्या है बड़ा, मतलब 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा है क्या मूल वास्तविक हो, ठीक है। मूल वास्तविक हो गया, अस्तित्व इसका होगा, और दोनों मूल क्या अलग अलग होगा, दोनों मूल अलग होगा। देखिए यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करें, एक्स का मान कैसे निकालेंगे, बराबर 0 है, ठीक है, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे x² होगा, ठीक है, प्लस में क्या होगा, इसको गुना करने पर 10 और जोड़ने पर 7, तो गुना करने पर 10 कब होगा 5 दूनी 10, ठीक है, 5x प्लस 2x, अब प्लस में 10 होगा, ठीक है। अब देख लीजिए सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, x², इसमें क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो बचेगा एगो x, प्लस में इसमें बचेगा 5, ठीक है। यहाँ पर क्या 2 कॉमन होगा, यहाँ पे x प्लस 5 हो गया, ठीक है। अब बराबर में 0, द्विघात समीकरण, समीकरण जब भी बात करो तो बराबर में 0 होता है, ठीक है। बराबर में सॉरी यहाँ पे 0 नहीं देता, इसलिए यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा x प्लस 2 होगा और x प्लस 5 होगा, बराबर 0। एक बार x प्लस 2 बराबर 0 ले लेते हैं, ठीक है। एक बार क्या होगा x प्लस 5 बराबर 0 ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए x का मान क्या होगा माइनस में 2 होगा, ठीक है। एक बार x का मान क्या होगा माइनस में 5 होगा। देखिए दोनों मूल क्या अलग अलग निकला है कि नहीं, x का मान क्या है दोनों अलग अलग निकला, ठीक है। सोच चुके बाद अब देखिए यहाँ पे देखिए ये डी पहला कंडीशन निकल गया, अब दूसरा कंडीशन बताते देखिए, दूसरा कंडीशन क्या कहता है, अगर डी का मान, अगर डी के मान 0 के बराबर हो, 0 से बड़ा है, अब 0 के बराबर हो तब क्या होगा, तो मूल वास्तविक, मूलों का अस्तित्व होगा, वास्तविक भी होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है। मूल वास्तविक होगा, वास्तविक होगा और अस्तित्व होगा, इसका इसका अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा, ठीक है। और दोनों मूल क्या होगा, दोनों मूल बराबर होगा, ठीक है। दोनों मूल क्या होगा बराबर होगा, दोनों मूल बराबर हो जाएगा। देखिए मान लेते हैं आप देखिए x² प्लस, कौन सा एग्जाम्पल में ले, 7x
6, ठीक है, प्लस 9 है, ठीक है, प्लस में 9 है। अब देखिए इसको क्या बनाएंगे हम, इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे, बराबर 0 है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए आप एक साथ डी का मान चेक कर लेते हैं, डी का मान चेक कर लेते हैं। डी का मान देखिए क्या होगा, बी हो ए होगा यहाँ पे, तो ए मतलब कुछ नहीं, ए का मान कितना हो गया यहाँ पे 1, बी का मान कितना हो गया यहाँ पे 6, सी का मान कितना हो गया 9। अब देखिए क्या था फॉर्मूला कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान कितना हो यहाँ पे 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान कितना यहाँ पे 1 गुने सी का मान कितना यहाँ पे 9। देखिए कितना हो गया यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 हो गया, ठीक है, माइनस 9 चौक 36, घटाने कितना 0 आ गया, डी का मान 0 हो गया, डी का मान 0 होगा मतलब मूल वास्तविक होगा, ठीक है, अस्तित्व होगा, दोनों जो होगा क्या होगा, मूल बराबर होगा, दोनों मूल बराबर होगा, दोनों मूल क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, दोनों मूल बराबर हो गया। अब देखिए एक्स का मान इसको सॉल्व कर दिखाते हैं गुणनखंड विधि के द्वारा, ठीक है, इसको हम गुणनखंड विधि के द्वारा सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो ये क्या होगा कि गुणा करने पे 9, गुणा करने पे 9, ठीक है, और जोड़ने पर 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9, 3 3 9 और 9 हो गया, अब 3 3 जोड़ने पे कितना हो गया यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो यहाँ पे एक्स बचेगा 1, यहाँ पे क्या 3 बचेगा सिर्फ, फिर यहाँ पे देखिए क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर लगता है कि मुझे 3 कॉमन लेना पड़ेगा, प्लस में 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या एक्स, यहाँ प्लस में 3 बचेगा। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे कि एक्स प्लस 3 बराबर एक बार 0 लेते हैं, ठीक है, एक बार क्या होगा एक्स प्लस 3 बराबर 0, तो क्या होगा एक्स बराबर क्या होगा माइनस में 3, एक्स बराबर क्या होगा माइनस में 3। देखिए दोनों मूल क्या है यहाँ पे, एक्स का मान कितना है यहाँ पे, दोनों एक्स का मान कितना है यहाँ पे, देखिए एक्स का मान आ गया आपका, दोनों का मान हो गया कितना -3 और -3, दोनों मूल क्या यहाँ पे बराबर हो गया। इसलिए दूसरा कंडीशन था। और तीसरा कंडीशन क्या होगा, देखिए यहाँ पे तीसरा कंडीशन समझ बात आ गया। अब तीसरा कंडीशन, सर इसको मिटा दिए हैं, कोई बात नहीं, मिटा देते हैं। आप लोग लिख लिए हैं या तो फिर नहीं लिखे हैं तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे तीसरा कंडीशन क्या है, अगर d का मान 0 से छोट हो, d का मान 0 से छोट, इसका मतलब क्या माइनस चल जाएगा, यही ना हुआ। अगर d का मान 0 से छोट है तो इसका मतलब कि d का मान माइनस में है, माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3 है, तो ऐसा कंडीशन आएगा तो क्या होगा, वास्तविक मतलब इसका अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं है, नहीं है। अगर अस्तित्व नहीं है तो इससे आगे हमको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। मूलों का अस्तित्व नहीं बता पाया तो उसके बाद क्या करना है, हमको कुछ करना ही नहीं है। तो आप लोग को पता चल गया यहाँ पे एक गुणनखंड विधि होता है, एक द्विघातीय सूत्र होता है। द्विघातीय सूत्र हम लिखा देते हैं। अब क्या होता है, ठीक है, द्विघातीय सूत्र क्या होता है यहाँ पे कि x बराबर हो गया माइनस में b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, या फिर ऐसा भी लिखते हैं, इसके बदला क्या करता है डी लिख देगा कि माइनस में b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a, क्योंकि आप लोग d का फॉर्मूला यही होता है, तो बट्टा में क्या देंगे यहाँ पे d, मतलब सॉरी रूट में हो जाएगा d, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है। तो आप देखिए इसको हम सॉल्व करके बताते हैं कैसे, कि गुणनखंड विधि नहीं पता हो तब कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन समझ गए, जो नहीं समझे स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को रिवर्स कर लीजिए, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन होगा, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि 2x
एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो इसमें पहले ए का मान कितना होगा, कितना होगा ए का मान यहाँ पे 1, बी का मान कितना हो गया 8 प्लस यहाँ पर सी का मान कितना हो गया 16। अगर क्वेश्चन में कह देता है कि निम्नलिखित क्वेश्चन में कह देता है अगर अस्तित्व हो तो इसका द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात थे तो आप सूत्र निकालेंगे। तो पहले आपको डी निकालना पड़ेगा। अगर डी का मान है तो 0 हो जाए या फिर 0 से बड़ा हो जाए तो आप ई फॉर्मूला यूज करिएगा। अगर डी का मान 0 या फिर उससे छोटा आ गया तो 0 का मान अगर माइनस में आ गया तो आप इसका मतलब उसका आगे करना ही नहीं है। पहले आप डी को चेक करना पड़ेगा। डी कर लीजिए कितना, यहाँ पे डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। डी का जो फॉर्मूला करता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। देखिए यहाँ पे देखिए क्या फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे ए का मान कितना है, यहाँ पे ए का मान बी का मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 गुने ए हो गया 1 गुने सी का मतलब 16 हो गया, ठीक। देखिए आप 16 8 64, ठीक है, माइनस 16 चौक 64, 16 चौक 64 हो गया। डी का मान कितना यहाँ पे हो गया 0 हो गया, डी का मान क्या था 0 हो गया, ठीक है, 16 से 64, ठीक है। अब देखिए आपको मूल निकालना है ना, मूल बराबर क्या जाएगा यहाँ पे कि b माइनस में होगा प्लस माइनस रूट अंडर डी, ये फॉर्मूला होता है या फिर उड़े लगेगा, ठीक है, उतना है क्योंकि डी हमको निकाल चुके तो बार बार हम क्या करेंगे फिर चीज गुने 2a बटे 2a। अब देखिए माइनस बी का मान कितना है यहाँ पे 8, लेकिन फॉर्मूला है माइनस तो माइनस लगेगा प्लस माइनस रूट डी का मान क्या हो गया यहाँ पे 0, डी का मान क्या हो गया यहाँ पे 0 बट्टा क्या हो गया यहाँ पे 2 गुने ए का मान कितना हो गया यहाँ पे 1 कर लीजिए, यहाँ पे 1 है इसलिए हम 1 लिखे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा माइनस में 8 प्लस माइनस रूट अंडर 0 का मान कितना हो गया यहाँ पे 0 हो गया बट्टा 2 हो गया। देखिए यहाँ पे कितना, आप देखिए एक बार देखिए माइनस में 8 प्लस में एक बार 0, देखिए एक बार देखिए क्या करना है जो है इस तरफ उसको क्या करना है, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, एक बार 0 को हम जोड़ दिए बट्टा 2 ले लिए, कोमा कर दीजिए माइनस 8 एक बार क्या करें 0 घटा देंगे बट्टा 2। अब देखिए यहाँ पे अगर 8 में 0 माइनस 8 में 8 जोड़ेंगे तो कोई 0 फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 8 में 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर क्या हो गया माइनस 8 ही रह गया बट्टा में 2 हो गया, कोमा अगर माइनस 8 में माइनस 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 से कोई जोड़ने या घटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो माइनस 8 हो गया बट्टा 2, काटिए इसको 2 कान 2 चौक 8 माइनस में 4 हो गया 2 कान 2 चौक 8 माइनस में 4 हो गया, यानी x का जो मान हो गया माइनस में 4 हुआ और माइनस में 4 हुआ, ठीक है। दोस्तों के बाद एक तो फॉर्मूला है, ठीक है, ये द्विघाती सूत्र का है, क्या है द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला है, द्विघाती सूत्र है, ठीक है, द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला है। एक और को दो क्वेश्चन बता देते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाएंगे। देखिए आपको पहले क्या करना है डी का मान निकालना है, पहले क्या करना है हमेशा डी के मान ही निकालना पड़ेगा। डी का मान निकालने क्या होगा, यहाँ पे ए चाहिए, ए का मान कितना 2, बी का मान कितना है 7, सी का मान कितना है 5, डी बराबर बी का माइनस 4ac फॉर्मूला ही होता है, बी का मान 7 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 गुने ए का मान 2 गुने 5 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 पंच 40, ठीक है, घटाने कितना गया माइनस 9 हो गया, ठीक है 9 आ गया। अगर डी का मान 0 से क्या है बड़ा है, डी का मान क्या 0 से बड़ा है, अगर डी का मान 0 से बड़ा क्या होगा कि मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व है,
और दोनों मूल क्या है, दोनों मूल बराबर, मतलब दोनों मूल अलग अलग है, अलग 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 है, ठीक है, दोनों मूल अलग अलग है, ठीक है, दोनों मूल अलग अलग है यहाँ पे। देखिए, और जब ऐसा आ गया तो आपको क्या करना है, द्विघाती सूत्र लगाना है, द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र मतलब वही जो मूल निकालने का फॉर्मूला है, क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a बटा 2a बटा 2a बटा 2a, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बी का मान कितना है यहाँ पे, पहले फॉर्मूला माइनस में, बी का मान कितना है यहाँ पे 7 प्लस माइनस रूट डी का मान कितना है 9 बट्टा क्या है 2 गुने ए का मतलब कितना है यहाँ पे 2 गुना 2 हो गया, कितना हो गया यहाँ पे, ठीक है, माइनस में 7 होगा प्लस माइनस रूट 9 का रूट कितना होगा 3 होगा बट्टा कितना हो गया यहाँ पे 4। अब इसको एक बार क्या करेंगे, माइनस 7 रहेगा, एक बार प्लस में 3 लीजिए, ठीक है, बटा 4 हो गया, एक बार क्या करेंगे माइनस में 3 लीजिए, माइनस में 3 लीजिए बटा 4 हो गया। देखिए यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए माइनस में 7 और प्लस में 3, तो माइनस में 4 हो गया बटा 4 हो गया, ठीक है। देखिए माइनस में 3 माइनस में 3 माइनस में 10 बटा 4 हो गया, इसको काटिए 4 एकान 4 4 एकान 4, ठीक है, 2 दूनी 4 2 5 10, क्या गया यहाँ पे आपका मान -1 माइनस 2 बटा 5, फिर 5 बटा 2 5 बटा 2 आपका मान आ चुका है, ठीक है। द्विघाती सूत्र के द्वारा आप निकाल सकते हैं। हम गुणनखंड विधि भी बता चुके हैं। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।